बढ़ते हैं आगे। मथुरा का रुख, ब्रजभूमि का रुख करते हैं। आज खुलने जा रहा है बांके बिहारी मंदिर का खजाना। बांके बिहारी मंदिर का खजाना खोलने की हलचल तेज हो गई है। 54 साल बाद बांके बिहारी मंदिर का खजाना खुलने जा रहा है। सालों से बंद पड़ा था तोशाखाना, रहस्य से पर्दा भी उठेगा। पुलिस, वन विभाग, फायर विभाग की टीम मंदिर में मौजूद है। रत्न आभूषण की लिस्ट तैयार की जाएगी। 1971 में आखिरी बार ये मंदिर का खजाना खुला था, यानी करीब करीब आप समझ लीजिए कि 53 साल का वक्त हो चुका है। 54 सालवां वक्त चल रहा होगा। आखिरी बात तो इतने सालों बाद इस मंदिर का खजाना खोलकर एक बार फिर से लिस्ट तैयार की जाएगी। संबंधित अधिकारी, सभी लोग इस वक्त मौजूद हैं बांके बिहारी मंदिर में, और आज खुलने जा रहा है बांके बिहारी मंदिर का खजाना। 54 साल से बंद है ये तहखाना। आज जैसा कि आप जानते हैं कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हाई पावर कमेटी जो गठित है उसके द्वारा आज इस तोशाखाना को खोलने का आदेश दिया गया है। उसके क्रम में जो इसके अधिकृत मेंबर हैं जिसको कमेटी के द्वारा आदेश दिया गया है वो आज रहेंगे। पूरी प्रक्रिया की पल पल की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। जो सुरक्षात्मक उपाय है, हमारी फायर की टीम है, हमारी वन विभाग की टीम है, सभी प्रिकॉशन लिए गए हैं। जो भी इसमें अभी थोड़ी देर बाद इसको खोलने की कार्रवाई की जाएगी। इसके दृष्टिगत हम लोगों ने फायर की टीम लिया है और वन विभाग की भी टीमें हैं, क्योंकि काफी दिनों से बंद है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। उसमें सभी सुरक्षात्मक उपाय लिए गए। मंदिर का खजाना 54 साल बाद खुलेगा। इस खजाने की जो आखिरी बार जांच हुई थी 1971 में हुई थी, तो अब एक लिस्ट बनाई गई थी। अब इस खजाने में क्या क्या है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं। संबंधित इस मंदिर के गोस्वामी उस दौरान होंगे, सेलेक्टेड लोग वहाँ पर होंगे, पुलिस प्रशासन के लोग होंगे, जिससे इस खजाने में किसी तरीके की कोई त्रुटि ना हो पाए। पूरी लिस्ट बने, वो लिस्ट प्रशासन के पास भी होगी, वो लिस्ट अदालत में भी रखी जाएगी, वो लिस्ट इस मंदिर के पास भी होगी। बांके बिहारी मंदिर को यहाँ के गोस्वामी अपना प्राइवेट मंदिर भी कहते हैं। वीर नारायण शर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वीर, क्या क्या तैयारी है इस वक्त? कौन कौन लोग इस खजाने की जांच के दौरान, गणना के दौरान वहां मौजूद रहेंगे? लिस्ट बनेगी, कितना लंबा ये प्रोसेस होगा, जरा विस्तार से बताइए। देखिए बिल्कुल राजीव जी, मैं आपको बता दूं कि आज बांके बिहारी मंदिर का जो खजाना है जो 54 साल से बंद पड़ा था, 1971 में आंशिक रूप से जब खोला गया था, लेकिन उसके बाद से सभी को ये इंतजार था क्योंकि उसमें क्या क्या रखा है, कितने खजाने में आभूषण है, कितनी गिन्नियां हैं सोने की, और बांके बिहारी के श्रृंगार के क्या क्या सामान इस खजाने में था। तो ये आज ये खोल दिया गया है। जो बांके बिहारी मंदिर की जो हाई पावर कमेटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाई गई थी, जिसमें हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश तो उसमें शामिल है, एडीएम वित्त को उनमें रखा गया है, वन विभाग की टीम तो मौके पर है, फायर विभाग की टीम है, भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर बुलाया गया है। तो जो जिस तरीके से खजाने का जो इंतजार था वो खजाना बांके बिहारी का खुल चुका है, और अब जो प्रशासनिक जो अधिकारी है वो उस खजाने में क्या क्या सामान निकला है, पूरी इस खजाने में जो सामान की गिनती और एक सूची तैयार कर रहे हैं, और सूची तैयार करने के बाद इसकी सूची को एक जो कमेटी है उस कमेटी को दिया जाएगा, कोर्ट में जाएगी। प्रशासन के जो अधिकारियों की जो टीम है वहां उनको रखा जाएगा, सेवायत गोस्वामी समाज के लोग हैं उनको भी दिया जाएगा। लेकिन अब तक ये जो भ्रांति लोगों में थी कि कितना सामान इसके अंदर रखा है, क्या क्या सामान है, क्या आभूषण है, कितने रुपए, कितने सिक्के इसमें है, लेकिन अब पूरा ये खजाना खुल चुका है और खजाने में अब गिनती जो है वो प्रशासन अधिकारियों के द्वारा ये शुरू कर दी जाएगी, और इसमें कितना सामान निकल कर आए वो आपके जो अपडेट होगा वो प्रशासन अधिकारियों द्वारा ये मीडिया में दिया जाएगा, तब इसकी अपने दर्शकों को जानकारी दी जाएगी। जी राजीव जी, तब दर्शकों को जानकारी दी जाएगी। अगर खजाना खुल चुका है तो इसकी कॉपी एक प्रशासन रखेगा, एक मंदिर के गोस्वामी रखेंगे, क्योंकि ये प्राइवेट मंदिर कहलाता है, और अदालत में भी एक लिस्ट दी जाएगी क्या? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बांके बिहारी मंदिर गोस्वामी समाज के जो लोग हैं इस मंदिर को प्राइवेट बताते हैं, इसी को विवाद को लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तमाम जो दलीलें रखी गई और अभी भी विवाद लंबे समय से चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी कॉरिडोर मंदिर को लेकर के जजमेंट दिया था, और उसमें हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है
पूर्व न्यायाधीश उनकी अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया था और हाई पावर कमेटी की दिशा निर्देशन में ही ये जो कार्रवाई है खजाना खोलने की वो की जा रही है। और इस कमेटी में डीएम, एसएसपी समेत जो हाई कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश हैं उनके निगरानी में ये पूरी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और इसकी जो सूची जो तैयार होगी वो हाई पावर कमेटी के निगरानी में तैयार होगी, क्या क्या सामान है। और खास बात यह है कि गोस्वामी समाज के 4 सेवायतों को इस कमेटी में रखा गया है, उनके सामने सारी प्रक्रिया है वो पूरी खुल जाएंगी, क्योंकि गोस्वामी समाज के सूची दी जाएगी और एक सूची प्रशासन को दी जाएगी। और उसके बाद जो हाई कोर्ट में अलग अलग जो बेंच है वहां ये पूरा मामला चला। हाई कोर्ट की बात करें या सुप्रीम कोर्ट वाले, सभी जगह ये एक सूची उनको दी जाएगी और उस सूची में क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा और लोगों के बीच में अपडेट कर दिया जाएगा। जी राजीव जी। अच्छा वीर नारायण, ये खजाना है कहाँ? ये बांके बिहारी का मंदिर जिसने देखा है वो बांके बिहारी मंदिर के अंदर प्रविष्ट होता है तो बड़ा प्रांगण आता है, उसके आगे बांके बिहारी का विग्रह है, ऊपर की तरफ जाने का। ये खजाना है किस जगह, रखा कहाँ है? देखिए बिल्कुल सही सवाल आपने किया है। मैं बता दूं राजीव जी, जहां बांके बिहारी मंदिर के जैसे दर्शन सामने मुंह करके करते हैं तो लेफ्ट हैंड पर एक जो कोठरी है वो आपने देखा होगा कि उस कोठरी का एक ताला लगा हुआ था। उस ताला जो लगा हुआ उसी के अंदर ये खजाना बताया जाता है। और उस ताले को आज जो प्रशासनिक कमेटी है, जो हाई पावर जो कमेटी बनाएगी उसकी निगरानी में खोला गया है। और इस पूरे प्रकरण की यानी कि जो कार्रवाई है इसका वीडियोग्राफी कराया जा रहा है कि बिना किसी वीडियोग्राफी के एक भी कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी, क्योंकि जिस तरीके से टीम है वहां पहुंची तो उसकी वीडियोग्राफी की गई। वीडियोग्राफी में सारी कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। जो आप बता दें कि जब बांके बिहारी जो मंदिर का जो प्रवेश जहां से होता था, वीआईपी जो प्रवेश करते थे उस रेलिंग के माध्यम, रेलिंग के बिल्कुल किनारे पर जो कोठरी है उसी कोठरी के अंदर यानी कि बांके बिहारी जहां विराजमान है उसके ठीक बगल में एक कोठरी थी और उस कोठरी के अंदर ये खजाना बताया जाता है। और उसी कोठरी में ये सारी जो कार्रवाई खजाने खोलने की वो की जा रही है। राजीव जी, उसी कोठरी में सारी की सारी कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग मौजूद हैं? क्योंकि हमें लगता है कि इस खजाने की जांच उन कुछ खजानों से जुड़ी हुई तरह की जांच है जो पहले कई मंदिरों में, बड़े मंदिरों में हो चुकी है। कितने लोगों को यहाँ मौजूद रहने को कहा गया है मंदिर की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, और क्या अदालत से भी कोई नियुक्त किया गया है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से हाई पावर कमेटी बनी थी और हाई पावर कमेटी में जो पूर्व न्यायाधीश है हाई कोर्ट के, उनकी अध्यक्षता में सारी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी है वो इस कमेटी में शामिल किए हैं। मंदिर की ओर से 4 सेवायत गोस्वामी को इसमें रखा गया है। अगर बात करें अन्य लोगों की तो इसमें जो मंदिर के अंदर जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है वो दर्शन का समय नहीं है, इसी के चलते इस बीच के टाइम को खजाने खोलने में रखा गया था, क्योंकि जो श्रद्धालु भक्तों की भीड़ है, धनतेरस का त्योहार है और धनतेरस पर बांके बिहारी दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु भक्त आए हुए हैं वो मंदिर के बाहर जुटे हुए हैं। किसी को भी मंदिर में अंदर जाने की अनुमति नहीं है, मीडिया को भी बाहर कर दिया गया था। मंदिर जिस तरीके से प्रशासनिक जो कमेटी की जो कार्रवाई है वो पूरी वीडियोग्राफी में की जा रही है कि और एक तरफ जिस तरीके से मीडिया का जो प्रवेश था वो 1 बजे के अंदर जो लोग अंदर चले गए थे वो अंदर रह गए, बाकी के जो लोग हैं वो सीधे बाहर। अब उसके बाद से किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी और लगातार जिस तरीके से वहां प्रयास लोग कर रहे थे घुसने का, किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल वहां लगाया गया, वन विभाग की जो टीम है, क्योंकि मंदिर में ये आशंका जताई जा रही थी क्योंकि जहां खजाना है वहां सर्प का वास हो सकता है। तो इसी को देखते हुए जो मंदिर के जो सेवायत हैं उनके द्वारा ये आशंका व्यक्त की जा रही थी। तमाम जो साधु संत है उन्होंने कहा था कि जहां जहां खजाने होते हैं वहां काल जो सर्प होता है वो उसकी रखवाली करता है। तो इसी आशंका को देखते हुए प्रशासन ने वन विभाग की टीम को वहां बुलाया हुआ है और लगातार जो देख रहे हैं प्रशासन की मौजूदगी, पुलिस की मौजूदगी। कुछ तस्वीरें आपने ही भिजवाई हैं जो हम दर्शकों को दिखा रहे थे। बहुत धन्यवाद वीर नारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए मथुरा से लाइव। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।